Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, a piece of wire is sent in the shape of parabola y is equal to kx square. तो एक वायर को बेंड किया गया parabola के शेप में. parabola का इक्वेशन हमें गिवन है y is equal to kx square. y यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस है. with a bead of mass m on it. तो m मास का बीड यानी कि एक माला भी वहां पे रख दिया गया. the bead can slide on the wire without friction. तो वायर और बीड के बीच में बिल्कुल फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता और ये जो बीड है वो स्लाइड कर सकता है वायर में. इट स्टेज एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला व्हेन द वायर इज एट रेस्ट. तो सबसे लोअर पॉइंट पे बीड रहता है जब हमारा पैराबोला रेस्ट पे है यानी कि वायर जब रेस्ट पे है. द वायर इज नाउ एक्सिलरेटेड पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस में हमने क्या किया, एक्सिलरेट किया पैराबोला को या फिर वायर को विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए. तो एक्सीलरेशन हमें ए गिवन है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के. द डिस्टेंस ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन द बीड. तो नया जो पोजीशन होगा इक्विलिब्रियम का बीड के स्लाइड करते हुए वायर में वो हमें फाइंड आउट करना है. वेयर द बीड कैन स्टे एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द वायर फ्रॉम वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस में ये कितने डिस्टेंस पे होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बीड, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है हमारा एट इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हर तरह के जो फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, ऑल फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर. तो हर फोर्स को हमें कैंसिल करना है इक्विलिब्रियम कंडीशन में. तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास एक पैराबोलिक वायर है और इसका इक्वेशन y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर है. तो इसके ऊपर रेस्ट पे एक बीड था, लेकिन जैसे ही वायर को हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसके पैरेलल हमने मोशन करना शुरू कर दिया तो बीड जो है वो स्लाइड होके कुछ एक हाइट तक चलाएगा. तो हमें एक्सीलरेशन जो गिवन है वो a है. तो बीड मान लीजिए इसका जो पहले जो पॉइंट था वहां से x डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ है. तो ये बीड जहाँ पे है उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रहेगा n जो कि परपेंडिकुलर होगा टू द वायर. और मान लीजिए उस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डायरेक्शन में है और यहाँ पे जो वेट होगा वायर में जो बीड है वो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा. यहाँ पे अगर हम एक स्लोप ड्रॉ करें तो ये जो स्लोप है मान लीजिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा. बीड के ऊपर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो सारे कंपोनेंट अगर हम दिखाएं तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है n, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा mg, और जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका एक कंपोनेंट n cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और दूसरा जो कंपोनेंट है वो कैंसिल करेगा किसको, हमारा जो एक्सीलरेशन हो रहा है एक सुडो फोर्स क्रिएट करेगा बीड के ऊपर जो कि ma होगा, इसको कैंसिल करेगा नॉर्मल रिएक्शन का दूसरा कंपोनेंट यानी कि n साइन थीटा. तो यहाँ पे जो वायर का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर. तो इसको अगर x के साथ हम डेरिवेटिव ले तो dy बाई dx जो है वो हमारा स्लोप हो जाएगा. तो स्लोप हमें पता है कितना, टैन थीटा होता है. तो टैन थीटा कितना हो जाएगा, 2kx. तो ये है हमारा इक्वेशन 1. अभी फ्री बॉडी डायग्राम से हम ये लिख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम जो हमारा फोर्सेस है n साइन थीटा, ये कंपोनेंट कैंसिल करेगा किसको, ma को, तो दोनों इक्वल होंगे. और दूसरा जो कंपोनेंट है n cos थीटा, ये वेट को कैंसिल करेगा बीड के यानी कि mg को. तो दोनों को अगर डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग
बोथ, तो दोनों को डिवाइड करने पर n से n कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे m से m कैंसिल हो गया तो a डिवाइडेड बाय g। तो ये है इक्वेशन 2। तो अभी अगर इक्वेशन 2 और 1 को इक्वेट करें, हम लिख सकते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों ही इक्वेशन में tan थीटा का वैल्यू हमें मिला है, तो tan थीटा एक जगह पे है 2 के एक्स और दूसरी जगह पे है a डिवाइडेड बाय g। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो x है इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 2 g इंटू के। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो हमारा y एक्सिस से जो नया पोजीशन होगा बीड का, वो होगा a डिवाइडेड बाय 2g के, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन a बाई जी के गलत, सेकेंड थर्ड ऑप्शन जो सी है 2a बाई जी के गलत, ऑप्शन डी a डिवाइडेड बाय 4g के ये भी गलत होगा। तो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।